ट्रेनीज, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आईटी लिटरेसी पे अगेन हम एमएस वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो यूट्यूब पे मेरा लास्ट वीडियो है उसमें आपने पैराग्राफ तक देखा होगा। होम टैब के अंदर हमने पैराग्राफ सेटिंग तक इसके फीचर्स देखे थे। आज हम बात करेंगे स्टाइल्स की, कि जो अलग अलग स्टाइल्स में हम जब टाइप करते हैं तो जो फॉन्ट्स हमको दिखते हैं वहाँ पे जो मैटर हमको दिखता है उसमें हमको किस तरह की स्टाइल देखने को मिलती है और कैसे हम एक नई स्टाइल अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में जब भी हम अपना मैटर लिखना चाहें किसी पर्टिकुलर स्टाइल में तो हमको बार बार अलग से फ़ॉन्ट चूज ना करना पड़े, या उनका कलर चेंज ना करना पड़े, या उनका साइज़ बदलना ना पड़े, या बोल्ड इटैलिक सेट ना करना पड़े। हमें सिर्फ अपनी स्टाइल सेलेक्ट करनी है और हमारा जो फ़ॉन्ट जो हमने पहले उस स्टाइल में दे रखा होगा वो सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो आज का टॉपिक स्टाइल पे होने वाला है, तो चलिए देखते हैं। तो आपको होम पे जाके जो ये स्टाइल वाला सेक्शन है इसमें आपको ये अलग अलग स्टाइल देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप यहाँ पे अलग अलग पैराग्राफ देख सकते हो। तो इनमें क्या है, प्रत्येक पैराग्राफ में अलग अलग स्टाइल अप्लाई है। अभी जैसे इसमें कुछ और है, इस वाले में कुछ और है, ठीक है, इस वाले में कुछ और है, जबकि कंटेंट सब में एक ही है। मतलब मैंने एक ही पैराग्राफ को कॉपी किया है, बट सब में क्या है, स्टाइल आपको अलग अलग देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ऐसे ही आप किसी भी पैराग्राफ में रहते हो या आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट के लिए एक स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए, मैं किसी भी अगर पैराग्राफ के अंदर हूँ तो आप किसी भी स्टाइल पे, ये इसको गैलरी बोलते हैं, स्टाइल गैलरी। तो स्टाइल गैलरी के अंदर आप किसी भी स्टाइल पे क्लिक करोगे या होल्ड करोगे तो आप देखोगे कि वो जो आपकी स्टाइल है वो ऑल्टर हो रही है, यानी चेंज हो रही है, बदल रही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी और भी स्टाइल हैं। अगर आप इन बटन्स का यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल बनी हुई हैं। ठीक है, सो आप कोई भी स्टाइल जो भी आप चाहते हो वो स्टाइल आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर सेलेक्टेड मैटर में, या पूरे पेज के लिए, या फ्यूचर के लिए। ठीक है, अब सपोज इन स्टाइल के अलावा हमको एक नई स्टाइल बनानी है। ओके, वी डोंट वांट दिस स्टाइल। ओके, हम उसमें कुछ अपडेट करना चाहते हैं। सपोज हम हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में टाइपिंग करते हैं, सो हमको एक नए स्टाइल को डेवलप करने की ज़रूरत है। तो उस केस में हमको क्या करना है, देखिए उसमें हमको यहाँ पे जो ये स्टाइल वाला जो आपका गैलरी है इसमें साइड में एक बटन है। ठीक है, आपको इस बटन पे क्लिक करना है तो इसका एक अलग से एक पैन खुलेगा। तो वो आपको यहाँ पे आपको दिख सकता है, ये पूरा स्टाइल गैलरी जो है इस साइड आपको दिखेगी, जितने भी स्टाइल्स हैं यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, यहाँ से भी आप वही चीज़ कर सकते हो जो आप ऊपर से आप देख रहे थे अभी, कि आप यहाँ से भी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आप उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा उन स्टाइल पे, और यहाँ पे आप वो मतलब जिस स्टाइल, जो पर्टिकुलर स्टाइल है वो उसी स्टाइल में उनके हेडिंग्स भी आप देख सकते हो। तो हमको एक नई स्टाइल क्रिएट करनी है। सपोज हम एक नई स्टाइल बनाना चाहते हैं अपने लिए, सो हम वो काम कैसे करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, इसी जो ये पेन है आपका, ये जो बॉक्स है इसके नीचे लास्ट में आना है, और यहाँ पे जो ये फर्स्ट ऑप्शन है, तीन यहाँ पे, तीन चार यहाँ पे क्या, तीन जो आपके क्या नाम है, स्क्वायर बने हुए हैं। तो जो फर्स्ट वाला स्क्वायर है इसका ना, यही है आपका न्यू स्टाइल क्रिएट करने का बटन। तो आप थोड़ी देर होल्ड करोगे प्रत्येक बटन पे तो उसका नाम भी बताएगा कि वो किसके लिए है। तो जो सबसे पहला बटन है इसमें वो है न्यू स्टाइल। तो जैसे ही आप न्यू स्टाइल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको जो ये आपको डायलॉग बॉक्स दिख रहा है इसमें नेम देना है स्टाइल का, कि आप उस स्टाइल का नाम क्या देना चाहते हो। तो सपोज हम उसका नाम देवनागरी देना चाहते हैं। ठीक है, देवनागरी जो है आपका क्या नाम है, मतलब स्टाइल का नाम है। उसके बाद स्टाइल टाइप, ठीक है ना, स्टाइल टाइप मतलब जो आप पर्टिकुलर स्टाइल बनाना चाह रहे हो वो पैराग्राफ बेस्ड होने वाली है, या कैरेक्टर बेस्ड होने वाली है, या लिंक्ड। लिंक्ड मतलब होता है दोनों, मतलब पैराग्राफ भी और उसमें कैरेक्टर के फीचर दोनों से रिलेटेड होना चाहिए। तो आप लिंक्ड वाला भी कर सकते हो या सेपरेटली एक चूज भी कर सकते हो, पैराग्राफ या कैरेक्टर। ओके, सपोज हम इसको एज इट इज रखते हैं पैराग्राफ। उसके बाद लिखा हुआ है देखिए स्टाइल बेस्ड ऑन। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टाइल है, उसमें कुछ फीचर हैं ऑलरेडी सेट हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इनमें से किसी भी स्टाइल की झलक इसमें नज़र आए, तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं तीसरे वाले ऑप्शन में, यानी कि यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, कि हम ये चाहते हैं कि उस स्टाइल का थोड़ा बहुत मैटर इसमें कॉपी हो, ताकि हमको और चीज़ें मतलब सेट ना करनी पड़े। तो हम ये चाहते हैं कि नॉर्मली अभी इसका सेट रहे, मतलब ये नॉर्मल बेस्ड रहे। ठीक है, नॉर्मल जो सबसे पहले वाली स्टाइल है नॉर्मल उसी बेस्ड में रहे, बाकी हम उसको ऑल्टर करते रहें। ठीक है, अगला है स्टाइल फॉलोइंग पैराग्राफ। ठीक है, कि स्टाइल किस जो मतलब जो आपका स्टाइल है वो किसको फॉलो करे, मतलब इनमें से कौन सी स्टाइल है, पैराग्राफ की सेटिंग किसको फॉलो करे। तो आप उसको भी अलग से क्रिएट करना चाहते हैं, आपके खुद के पैराग्राफ की सेटिंग करना चाहते हैं, तो आपको इसी को रखना है सेट। उसके बाद फॉर्मेटिंग पे आना है आपको, और फॉर्मेटिंग पे जो फॉन्ट है, ये सबसे पहले फॉन्ट सेट करने के लिए कौन सा फॉन्ट आप चाहते हो वहाँ पे। ठीक है, अब आप इसमें भी अलग अलग फॉन्ट देखोगे। देखिए इसमें दो तरह के फॉन्ट्स होते हैं, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉन्ट होते हैं और दूसरे होते हैं आपके
जो लैटिन फ़ॉन्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, सपोज हम एक फ़ॉन्ट ले लेते हैं कृतिदेव, आपने ऑफिस में ज़्यादातर इसका यूज देखा होगा। सो हमने इसको चूज़ किया कृतिदेव 0110। तो इसको हमने सेट किया। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ कितना है, ऑल्दो हम इन सारी चीज़ों को उस दौरान भी बदल सकते हैं टाइपिंग के दौरान, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम उसमें कितना चाहते हैं। सपोज मैंने 14 इसको सेट किया, और उसको भी आप बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन पहले से सेट कर सकते हैं कि आप बोल्ड चाहते हो, इटैलिक चाहते हो या अंडरलाइन चाहते हो, वट एवर यू वांट, यू हैव टू सेट इट। उसके बाद कलर की बारी आती है कि किस कलर में आप उसको सेट करना चाहते हैं। तो सपोज हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या करना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसको ब्लू कलर में सेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इसमें कलर भी सेट कर सकते हैं, या अंडरलाइन, इटैलिक, मतलब तिरछा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, आप उसको देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट आती है कि स्क्रिप्ट आप कैसे रखोगे। एक लैटिन है, एक है आपका कॉम्प्लेक्स। तो देखिए इनको समझते हैं, ये पहले भी बताया था मैंने, लेकिन इनको समझने के लिए अभी इसके बाद समझते हैं चलिए इनको, कि ये कॉम्प्लेक्स और क्या नाम है, लैटिन किस तरह से काम करती हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट में जानते हैं अभी। तो फिलहाल हमने इसको क्या रखा, लैटिन ही रखा, और इसको क्या कर दिया, आपका फॉर्मेटिंग को कृतिदेव पे सेट किया, 14 इसका फ़ॉन्ट साइज सेट किया। और ये सारी फॉर्मेटिंग करने के बाद आप यहाँ पे नीचे की तरफ और सारे फीचर भी हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो है ऐड टू द स्टाइल गैलरी। अगर आप अपनी स्टाइल, यानी कि जो देवनागरी स्टाइल बनाना चाह रहे हैं, इसको आप इस स्टाइल गैलरी में अगर सेव करना चाहते हैं, इस यहाँ रखना चाहते हैं, सो आप इसको ऐड कर सकते हैं वहाँ पे। अदरवाइज अगर आप इसको मतलब इसको हटा देते, टिक नहीं करते हैं, तो आपकी स्टाइल यहाँ पे नहीं दिखेगी। ओके, वो इस लिस्ट में दिख सकती है लेकिन गैलरी में नहीं दिखेगी आपको, या बनी तो होगी पर वहाँ पे शो नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा ऑटोमेटिकली अपडेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो फीचर आप सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट, यानी कि केवल इस डॉक्यूमेंट के लिए आप ये बनाना चाहते हैं आप देवनागरी, या न्यू डॉक्यूमेंट के लिए भी, न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट, यानी कि अगर यही टेम्पलेट, यही उसका मतलब टेम्पलेट हो, तो टेम्पलेट मतलब जो उसका ओवरऑल लुक है वो सेट हो, तो उसके लिए भी आप ये चाहते हैं, तो ये आप इसको सेट कर सकते हैं। या खाली इसी डॉक्यूमेंट के लिए, तो खाली इसी डॉक्यूमेंट के लिए है, तो आप यहाँ के लिए सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट पे सेट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके अलावा और भी फीचर हम अपने स्टाइल में डाल सकते हैं, जैसे फ़ॉन्ट हम सेट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके अलावा पैराग्राफ सेट कर सकते हैं, टैब सेट कर सकते हैं, ठीक है ना, टैब की स्पेसिंग में बता चुका हूँ। बॉर्डर सेट कर सकते हैं प्रत्येक पैराग्राफ के लिए, लैंग्वेज, फ्रेम, ये सारी फॉर्मेटिंग जो फॉर्मेट में होती हैं वो सारी चीज़ें, या नंबरिंग, किस तरह की नंबरिंग चाहिए, ये सारी चीज़ें हम सेट कर सकते हैं। बुलेट एंड नंबरिंग जो हमने पढ़ा था कि चाहो तो अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो 1 2, या बुलेट्स कौन से होने चाहिए, ठीक है, पिक्चर बुलेट्स होने चाहिए, या जो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं वो सेट होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से सेट कर सकते हैं अपनी पर्टिकुलर स्टाइल, ये जो देवनागरी है इसके लिए, ठीक है। इसके अलावा शॉर्टकट की, सपोज हम कभी भी इंस्टेंटली अपनी स्टाइल को मतलब यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं किसी भी फॉर्मेटेड टेक्स्ट के अंदर, तो हमको क्या करना है, शॉर्टकट की प्रेस करके उसको लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट की उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट की मैंने बना रखी है, अगर आप ये चाहते हो कि यही रहे तो इसको आप सेट कर सकते हो, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, अभी ये रिमूव हो गई है, मैंने हटा दी है। अगर मैं कोई नई शॉर्टकट की बनाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस न्यू शॉर्टकट की, यहाँ पे एक शॉर्टकट की बनानी है। तो सपोज मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल के साथ F2, देखिए तभी काम करेगा जब आप कंट्रोल या ऑल्ट जैसे की प्रेस करोगे एक फंक्शन की, मतलब जिनसे हम फंक्शन बनाते हैं, तभी जाके ये काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। जैसे आप कुछ और टाइप करना चाहेंगे, सीधे ए बी या कुछ भी अल्फ़ाबेट दबाओगे तो नहीं काम करने वाला, या 1 2 दबाओगे तब भी काम नहीं करना पड़ेगा। सो यू हैव टू प्रेस हियर आइदर कंट्रोल और ऑल्ट, सॉरी। सो जैसे मैं कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करता हूँ, ठीक है। ये 2 भी दो तरह के होते हैं, एक तो आपने ऊपर देखा होगा जो फंक्शन की के नीचे होते हैं, और एक होता है नम पैड में। तो जैसे मैं कंट्रोल के साथ 2 प्रेस कर रहा हूँ, इसका मतलब ये जो फंक्शन की है उसके नीचे वाला 2 है। अब जैसे मैं अगर कंट्रोल के साथ इधर नम पैड वाला अगर क्या करता हूँ, 2 प्रेस करता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने नम लॉक वाला जो 2 है उसको यूज कर रखा है। तो देखिए आप यहाँ पे भी मतलब शॉर्टकट की में भी दिखा रहा है। तो सपोज मैं जो फंक्शन की के नीचे वाला 2 है उसको मैं प्रेस कर ले रहा हूँ, जिसमें जो ऐड का सिंबल होता है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद हमको असाइन करना है, असाइन करने के बाद ये करंट की में आ जाएगा। जैसे करंट की में आएगा इसको ओके कर देना है, ठीक है, इसको क्लोज कर देना है, सॉरी, और उसके बाद ओके हिट करना है। तो आपका स्टाइल जो है वो क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हमारा स्टाइल है, ठीक है, जो हमारा स्टाइल है हमने उसको देवनागरी लिखा था, ठीक है, देवनागरी लिखा था। और जो फॉन्ट हमने उसको चूज किया है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पर्टिकुलर, लेकिन ये वही फॉन्ट है आपका, ठीक है ना, वही फॉन्ट मतलब देवनागरी है। तो देवनागरी फॉन्ट को इसने
मतलब जो आपका देवनागरी जो कुछ फॉन्ट है उसी में उस जो हमने लैटिन में लिखा हुआ था देवनागरी, उसको इसने इसमें कन्वर्ट कर लिया है। तो ये जो हमारा फॉन्ट है हम इसको मतलब देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। या हम उसको क्या करते हैं, अगर इसको मतलब बिल्कुल देवनागरी यहाँ पे दिखना चाहिए, तो उसके लिए हम इसको सेट कर सकते हैं कि देवनागरी, यानी कि जहाँ पे जो स्टाइल है हमारा, इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करना है किसी भी स्टाइल पे, और सेकंड जो ऑप्शन है मॉडिफाई। तो जहाँ पे हमने देवनागरी लिखा है इसको हम हिंदी में लिखते हैं, ठीक है ना, जैसे हिंदी में देवनागरी लिखते हैं, ठीक है। देखते हैं कि आता है या नहीं आता है, ठीक है, जस्ट चेक इट। सो इस तरह से थोड़ा सा इसमें फ़ॉन्ट गलत हो चुका है। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं पहले, एक मिनट, देवनागरी, ठीक है। देवनागरी हमने कॉपी, ये टेक्स्ट कॉपी किया और इसका नेम मॉडिफाई करना है। सो मॉडिफाई में जाना है हमको और यहाँ पे वो चीज़ पेस्ट करनी है, ठीक है, जो भी हमने पर्टिकुलर लिखा हुआ है। तो अब आप देख सकते हो देवनागरी जो हमारी जो लिपि है वो यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। सो हम जब भी, ये हमने अब सेव कर ही रखा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक नई स्टाइल मतलब क्रिएट की है अपनी देवनागरी। तो जब भी हम फ्यूचर में अपना डॉक्यूमेंट जब भी ओपन करेंगे कोई भी, तो हम अपनी स्टाइल को यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम दो तरह से उसको ला सकते हैं। या तो हम स्टाइल गैलरी में उसको देख सकते हैं कि भाई कहाँ पे हमारी स्टाइल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये स्टाइल गैलरी में यहाँ पे है, ये यहाँ पे आप साइड से जो पेन है उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ये बनी हुई है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपकी जो जो भी स्टाइल आपने क्रिएट की थी, जितना बाय डिफ़ॉल्ट देखो 14 हमने सेट किया था, ब्लू कलर था उसका, तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप क्या करना चाहते हो, जैसे आप किसी भी नॉर्मल स्टाइल में हो या उसको शॉर्टकट की थ्रू लाना चाहते हो, तो जो शॉर्टकट की हमने अभी बनाया था तो वो शॉर्टकट के थ्रू भी ला सकते हो। अभी देखिए नॉर्मल है, जैसे मैं कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करता हूँ, जो हमने शॉर्टकट की मतलब बनाया था उसके लिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो स्टाइल यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल के साथ जैसे हम 2 दबाते हैं तो वो वहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो जैसे कि अभी आप नॉर्मल स्टाइल पे हैं, सपोज हम किसी भी स्टाइल पे हो सकते हैं, नॉर्मल किसी भी नॉर्मल स्टाइल में हो सकते हैं या किसी भी पर्टिकुलर स्टाइल में हो सकते हैं। और हम क्या चाहते हैं, अपनी स्टाइल को लाना चाहते हैं, तो शॉर्टकट की के थ्रू भी ला सकते हैं। आपको कंट्रोल के साथ 2 दबाना है जो कि आपने प्रेस किया था, तो वही चीज़ आपकी यहाँ पे इंसर्ट होके आ जाएगी, ठीक है। तो ये था स्टाइल को एक तो अप्लाई करने का काम, और दूसरा हम अपनी स्टाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक नई स्टाइल को, ठीक है। अब यहाँ पे आप बहुत सारे स्टाइल देख सकते हो, तो आप किसी भी सिलेक्टेड पैराग्राफ, जो भी आपके पास सिलेक्टेड पैराग्राफ हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारी पर्टिकुलर पैराग्राफ है, यहाँ पे कुछ भी कोई भी पैराग्राफ हो सकते हैं, तो आपने सेलेक्ट करना है, उस पैराग्राफ के अंदर जाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, उन पैराग्राफ को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आप जिस भी पैराग्राफ में रहोगे उस पैराग्राफ में आप क्या कर सकते हो, स्टाइल जस्ट मतलब उस पर पर्टिकुलर स्टाइल पे क्लिक करके आप उसको बदल सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने देख लिया है। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखिए और क्या क्या ऑप्शन है इसमें पेन में। तो देखिए शो, यहाँ पे लिखा हुआ शो प्रीव्यू, जो आपको यहाँ पे स्टाइल दिख रही है, इनके अंदर आपको ये भी पता चल रहा है कि वो किस तरह की स्टाइल है, यानी कि लिखने का तरीका जो उनका स्टाइल है, जो उनका हेडिंग आ रहा है वो उसी स्टाइल में आ रहा है। तो अगर आप इसका प्रीव्यू बंद करना चाहते हैं तो तब आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि इसका ये एग्जैक्टली दिखेगी कैसे डॉक्यूमेंट में, यानी कि जब आप यहाँ अप्लाई करोगे तभी दिखेगी, यहाँ नहीं दिखेगी। तो इसको शो प्रीव्यू से क्या पता चल रहा है कि वो दिखती कैसे, वो यहीं पे आपको पता चल जाएगा। अगला है लिंक स्टाइल है, उसको क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, यानी कि अगर लिंक करके अपनी कोई भी स्टाइल, तो उसको क्या कर सकते हैं, डिसेबल। नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे आपका, वो है आपका न्यू स्टाइल। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि नई स्टाइल कैसे क्रिएट होगी। अगला है आपका स्टाइल इंस्पेक्टर, यानी कि अगर कोई स्टाइल हम पर्टिकुलर इस पैराग्राफ में, सपोज हमने ये पैराग्राफ सेट किया है, तो हम इसको इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, कि इसमें किस तरह की स्टाइल अभी अप्लाई है या कौन सी चीज़ है उसमें, किस तरह की चीज़ें हमने यूज़ कर रखी है। तो ये सारी चीज़ें हम देखने के लिए हम क्या करेंगे, स्टाइल इंस्पेक्टर पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए स्टाइल इंस्पेक्टर यहाँ पे, यानी कि जो निरीक्षक है, एक डायलॉग बॉक्स दिखाएगा, उससे आपको ये पता चल जाएगा हेडिंग 3 है और इसमें टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग किस तरह से है। और अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू क्लियर द स्टाइल फ्रॉम पर्टिकुलर सेलेक्टेड पैराग्राफ, सो यू जस्ट हैव टू क्लियर हियर। जैसे आप क्लियर करोगे तो नॉर्मल में आ जाएगा, देखिए यहाँ पे नॉर्मल सेट हो गया और ये सारी स्टाइल इसकी क्लियर हो चुकी हैं। तो ये इसके लिए होता है। अगला है इसमें देखिए, अगला है आपका मैनेज स्टाइल के अंदर हम इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी जो हमारे पास स्टाइल्स हैं उनको, जब ये डॉक्यूमेंट हमारा प्रोटेक्टेड मोड में होता है, ठीक है, या एडिटिंग, जिसमें एडिटिंग प्रोटेक्शन होती है, या फॉर्मेटिंग प्रोटेक्शन जब मतलब चालू होती है, तो उस दौरान हम किस किस स्टाइल को अलाउड करें और किसको ना करें, वो चीज़ हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है।
तो अभी आप ये देख रहे हो इतने सारे यहाँ पे जितने भी स्टाइल्स हैं, जैसे रेस्ट्रिक्टेड मोड, इसमें अलग अलग सेटिंग है। एडिट में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे उनमें जैसे किसी भी स्टाइल को क्या फॉर्मेट कैसे करना है, उसमें फ़ॉन्ट कौन सा होना चाहिए, मॉडिफाई या डिलीट, ये सारे न्यू स्टाइल कैसे क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें हमने देखा था। रिकमेंडेड मतलब जो जो आप रिकमेंड करोगे जो स्टाइल वहाँ पे ये दिखेंगे आपको। बाकी जो ये हल्की फेड है इनको भी आप रिकमेंड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, ये आप सेट कर सकते हो। इसको रिकमेंडेड मतलब जो कौन कौन सी उसमें होनी चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट है इसमें रेस्ट्रिक्टेड मोड, मतलब रेस्ट्रिक्ट कौन सी स्टाइल को आप रिकमेंड करना चाहते हैं उसके लिए है, सॉरी रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं यानी रोक लगाना चाहते हैं किसी पे, या किसी को अलाउ करना चाहते हैं जब ये प्रोटेक्टेड मोड में हो डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको ये सेट करना है सबसे पहले, जैसे मैंने ये सारे सिलेक्ट ऑल कर रखे हैं, ठीक है, सबसे सिलेक्ट ऑल कर रखे हैं, तो मैं इनको सारे को सिलेक्ट कर देता हूँ और इनको क्या कर सकता हूँ, रेस्ट्रिक्ट भी कर सकता हूँ सारे के सारे को एक साथ, या सबको परमिट भी कर सकता हूँ। जैसे रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक लॉक का निशान बन रहा है सारे स्टाइल्स के अंदर, और जैसे परमिट कर रहा हूँ तो सब पे हट रहा है। तो सपोज हम क्या करना चाहते हैं रेस्ट्रिक्टेड मोड में, यानी जब ये डॉक्यूमेंट प्रोटेक्टेड मोड में रहे तो उस दौरान कौन कौन सी स्टाइल केवल यहाँ पे दिखें आपको, या कौन कौन सी स्टाइल को आप केवल अप्लाई कर सकें, वो सेट कर सकते हैं हम। तो सपोज मैं अपनी वाली स्टाइल को देवनागरी को सेट करना चाहता हूँ केवल, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो मैं पहले इनको क्या कर दूंगा, सारों को रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा, और यहाँ पे जाके अब अपनी स्टाइल जो भी है हमारी, जैसे ये वाला आपकी देवनागरी स्टाइल है, केवल इसको परमिट करना चाहता हूँ, तो इसको हम परमिट पे क्लिक कर देंगे, तो देखिए इससे आगे लॉक हट गया है और बाकी सारे स्टाइल क्या हैं, रेस्ट्रिक्टेड हो चुकी हैं। अब मान लीजिए यही सेटिंग हमने की, और इसमें एक चीज़ ये भी ऑन कर देनी है आपने, लिमिट फॉर्मेटिंग टू परमिटेड स्टाइल, यानी कि केवल जो परमिटेड स्टाइल है, कौन सी परमिटेड है, केवल ये वाली, बाकी एक नॉर्मल भी इसमें परमिटेड है, सॉरी नॉर्मल क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट है तो वो भी परमिटेड है, और एक है आपकी दूसरा जो हमने देवनागरी बना रखा है। तो ये दो स्टाइल हैं, बाकी हमने सबको रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। तो मैं इसको ओके कर लेता हूँ, तो जैसे मैं इसे ओके करता हूँ उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको प्रोटेक्शन करने के लिए ये जो सेटिंग कहाँ से मिलेगी आपको, जो ये पासवर्ड या रेस्ट्रिक्शन के लिए मांग रहा है, ये चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी, अगर प्रोटेक्शन नहीं आती है। अभी चलो पासवर्ड सेट कर लेते हैं इसमें 1 2 3, सपोज 1 2 3 मैं क्या कर देता हूँ इसमें पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। तो अब आप ये समझ जाओ कि यहाँ पे केवल देखिए जो भी हम यहाँ पे टाइप देखिए, यहाँ ऊपर जो जितना भी आपका फॉन्ट वाला एरिया है, पैराग्राफ वाला, यू कांट एडिट इट, ओके, मतलब यहाँ से आप चेंज नहीं कर सकते हो, और केवल देवनागरी ही यहाँ पे एंटर कर सकते हो आप। केवल देवनागरी मतलब वो क्या करेगा इसमें अलाउड करेगा, या नॉर्मल फॉन्ट है, लेकिन कोई भी और स्टाइल आप यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही होगी आपको, केवल दो स्टाइलें ही यहाँ पे दिख रही हैं, या तो नॉर्मल है या देवनागरी, जो दो अलाउड है, इसके अलावा और कोई भी स्टाइल आपको यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो है अभी किस में है, प्रोटेक्टेड मोड में है। तो इसको अनप्रोटेक्ट कैसे करना है, इसको हटाना कैसे, प्रोटेक्शन, इसकी प्रोटेक्शन को रिमूव कैसे करना है, सो वो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अगर सपोज आपको दिख नहीं रहा है तो आपको फाइल में जाना है, फाइल के बाद इन्फो में जाना है, या 2007 वाला वर्जन होगा तो उसको हो सकता है यहाँ नीचे आपको नज़र आए कहीं, तो उसके बाद यहाँ ढूंढना है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर आपको जाना है, और इसमें रेस्ट्रिक्ट जो ये क्या नाम है आपका एडिटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है, तो ये वाला आपको ये नज़र आ जाएगा यहाँ पे, मतलब जो भी है आपका ये रेस्ट्रिक्शन जो पेन है या विंडो है, पेन ही बोलेंगे। सो इसमें आप स्टॉप प्रोटेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, वो पासवर्ड एंटर कर देंगे जो भी आपने डाला है, ठीक है। डॉक्यूमेंट रेस्ट्रिक्शन, अब रेस्ट्रिक्शन किस तरह की होनी चाहिए ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं इसमें, जैसे फॉर्मेटिंग रेस्ट्रिक्शन या एडिटिंग रेस्ट्रिक्ट, अगर एडिटिंग को भी रेस्ट्रिक्ट कर दोगे तो उसके बाद आप लिख भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो अभी हमने केवल फॉर्मेटिंग को कर रखा था रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, और अगर आप एडिटिंग को भी करोगे तो तब एडिट भी नहीं कर पाओगे, यानी कि टाइप भी नहीं कर पाओगे या मिटा भी नहीं पाओगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें सेट होती हैं, या स्टार्ट प्रोटेक्शन, या जो चीज़ हमने यहाँ मैनेज में जाके सेट किया था वो चीज़ आप यहाँ पे से भी सेट कर सकते हैं सेटिंग के थ्रू, ठीक है। इसमें सेटिंग यहाँ पे सॉरी ये वाला जो ये सेटिंग वाला एरिया है यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। तो देखिए हमने एक क्या नाम है देवनागरी को अलाउड कर रखा है, एक नॉर्मली इसमें क्या होगी मतलब अलाउड होगी, बाकी और कोई भी स्टाइल क्या नहीं है इसमें रेस्ट्रिक्शन के। जब ये प्रोटेक्टिव फॉर्म में रहेगा उस दौरान केवल एक या दो जो नॉर्मल स्टाइल है वही उसमें काम करेगी और नहीं करेंगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं उस स्टाइल को अलग अलग फीचर को यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें कुछ ऑप्शन है, इसमें आप रिकमेंड मतलब जो आप जो स्टाइल यहाँ पे देख रहे हो तो कौन कौन सी जो रिकमेंडेड स्टाइल है जो यूज में है केवल उन्हीं स्टाइल को देखना चाहते हैं, या इन करंट डॉक्यूमेंट या जो करंट इस डॉक्यूमेंट में जो जो स्टाइल हैं उन्हीं को देखना चाहते हैं। सो वट एवर यू वांट टू सी, या ऑल स्टाइल आप सेलेक्ट करोगे तो ऑल ही स्टाइल आप देख पाओगे वहाँ पे। तो हमने रिकमेंडेड किया है तो यहाँ पे रिकमेंडेड स्टाइल शो हो रही है, तो ये इसके एक्स्ट्रा ऑप्शन को दिखा रहा है, ठीक है। सिलेक्ट हाउ लिस्ट इज सॉर्टेड, यानी कि जो लिस्ट है यहाँ पे जो आपको स्टाइल की लिस्ट दे रखी है यहाँ पे ये कैसे सॉर्ट होनी चाहिए, सॉर्ट मतलब किस सीरीज में होनी चाहिए, यानी असेंडिंग डिसेंडिंग अल्फाबेटिकल
किस ऑर्डर में होनी चाहिए तो वो सेट हो रखी है यहाँ पे। तो एज रिकमेंडेड अभी मोड में सेट हो रखी है, ठीक है, एज रिकमेंडेड। तो अल्फ़ाबेटिकल आप सेट करना चाहते हो तो अल्फ़ाबेटिकल सेट कर सकते हो। इसका मतलब क्या होगा, ए वाला जो सबसे पहले आएगा, फिर बी वाला फिर आएगा, ये देखो इस तरह से जो सबसे पहले मतलब अल्फ़ाबेट। तो सबसे पहले इसमें क्लियर ऑल, सॉरी क्लियर ऑल है, उसके बाद क्या है आपका बी है, मतलब ए के नाम से कोई भी स्टाइल नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप ये सारी स्टाइल को देख सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये सेट हो चुकी हैं, ठीक। सो ये सारी सेटिंग होती हैं आपकी स्टाइल में, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी मैं एक चीज़ की बात कर रहा था, जो फ़ॉन्ट के बारे में बात कर रहा था कि कॉम्प्लेक्स फ़ॉन्ट और दूसरा जो होता है आपका, एक कॉम्प्लेक्स फ़ॉन्ट होता है और दूसरा फ़ॉन्ट होता है आपका दूसरा लैटिन फ़ॉन्ट जो होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस मैंने मतलब दो सेम सेंटेंस है, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। अभी आप देखिए, सपोज मैं ऊपर वाला जो ये फ़ॉन्ट जो ये सेंटेंस है इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ हिंदी में। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने फ़ॉन्ट हैं मैं इनको चेंज कर रहा हूँ, बट ये चेंज हो नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, सिवाय एक कॉमा के, क्योंकि वो अलग से लग गया था। सो बाकी इसमें देखिए फ़ॉन्ट में सिर्फ क्या हो रहा है, कुछ ही फ़ॉन्ट में, जैसे जो हम देवनागरी फ़ॉन्ट है, यानी जो हिंदी की जो स्क्रिप्ट है उसमें हम अगर जा रहे हैं तभी इसमें बदलाव हो रहा है। देखिए जैसे इसमें कुछ और आ रहा है, आप इसमें कोई भी एक लेटर ले लीजिए, कोई भी एक अक्षर ले लीजिए, जैसे लॉ है, लॉ को देख लीजिए तो ये चेंज हो रहा है, अब दूसरा लॉ आ रहा है। अब जैसे दूसरे उत्साह जो फ़ॉन्ट है, जैसे इसमें सेट किया तो लॉ दूसरे व्यू में दिख रहा है। लेकिन जब हम इंग्लिश के किसी भी फ़ॉन्ट में बदल रहे हैं, यहाँ पे जैसे ये हॉर्स आ रहे हैं, एरियल है या सेंचुरी है, इनमें जब हम जा रहे हैं तो ये फ़ॉन्ट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। जबकि हम नीचे वाले फ़ॉन्ट को अगर सेलेक्ट करेंगे, यानी कि नीचे वाले सेंटेंस को सिलेक्ट करेंगे जो कि जो कृति देव में सेट है, अगर मैं इसमें जा रहा हूँ तो देखो ये चेंज हो रहा है, ऑल्टर हो रहा है। सो क्या रीज़न है इसका, इसका रीज़न ये है कि जो ये वाला नीचे वाला जो फ़ॉन्ट है जो इसमें अप्लाई है वो है लैटिन स्क्रिप्ट में, ठीक है। जब आप फ़ॉन्ट के अंदर जाओगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखिए दो तरह के फ़ॉन्ट आपको दिखेंगे, एक लैटिन टेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे फ़ॉन्ट जो हैं, ये सारे के सारे मतलब इनको आप ऑर्डर कर सकते हो एक दूसरे में, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो और हो। लेकिन इनको हम थर्ड पार्टी, मतलब ये पहले से नहीं आते हैं, इसमें हमको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट है जैसे, ठीक है। तो इसमें कुछ ही फ़ॉन्ट आपको दिख लेंगे, जो कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट जो है उसमें आपको कुछ ही फ़ॉन्ट आपको दिखेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये वाले फ़ॉन्ट इनसे चेंज नहीं होते हैं, यानी कि जो आपके लैटिन फ़ॉन्ट होते हैं इनसे रिप्लेस नहीं होते हैं, ये इन्हीं के अंदर ऑल्टर हो सकते हैं, लेकिन इनमें नहीं होंगे। किसमें, आपके मतलब जो ऊपर वाले जो फ़ॉन्ट हैं उनमें आपको रिप्लेस नहीं कर पाओगे इनको, ठीक है। अब जैसे हमारी देवनागरी है यहाँ पे, तो देवनागरी की जो ये हमने लिखी हुई है इसका कीबोर्ड भी अलग होता है, यानी कि जैसे हम इसको नॉर्मली जो कृति देव को लिखते हैं उनके फ़ॉन्ट से अलग होता है, ठीक है। तो हम अगर इनको चेंज करना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स फ़ॉन्ट को, तो वो केवल कॉम्प्लेक्स में ही रिप्लेस कर सकते हैं इनको, ठीक है। हम केवल इनको किस में रिप्लेस कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स के अंदर ही इनको रिप्लेस कर सकते हैं, बाकी और में नहीं कर सकते हैं। सो ये था उसमें।